नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बेमेतरा की, जहां पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने सपरिवार के साथ अपने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का किया प्रयोग। आगे बात होगी रीवा की, जहां नरेंद्र सिंह ग्राम बरोहा सिरमौर अतरैली निवासी पर हुआ जानलेवा हमला, हालत गंभीर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बेमेतरा के पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने अपने सपरिवार के साथ अपने मतदान केंद्र पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग किया। बेमेतरा के सभी जनप्रतिनिधि ने अपने अपने वार्ड के मतदान केंद्रों पर जाकर सुबह से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं इस दौरान आशीष छाबड़ा पूर्व विधायक ने कहा कि लोकतंत्र में पार्षद और अध्यक्ष सबसे बड़ी कड़ी होती है। उन्होंने मतदाताओं को संदेश देते हुए कहा कि घर से बाहर निकलकर और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये प्रजातंत्र है। बेमेतरा शहर को सुंदर बनाने के लिए साफ सुथरी और ईमानदार सरकार को बढ़ चढ़कर अपना मतदान करें। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां असामाजिक तत्वों द्वारा नरेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला किया गया है, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। इस संबंध में इनके द्वारा मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया गया कि हमारा निजी काम चलता है, जहां धनेंद्र द्विवेदी द्वारा आए दिन पैसों की डिमांड की जाती है। सूचना मिली कि धनेंद्र द्विवेदी द्वारा ड्राइवर के साथ लाठी डंडों के साथ मारपीट कर रहे हैं। जहां नरेंद्र सिंह पहुंचे, देखते ही देखते धनेंद्र द्विवेदी के साथ 10-12 की संख्या में लोग नरेंद्र सिंह के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया और अचेत अवस्था में छोड़कर गाड़ी में रखे करीब 80,000 रुपए और दोनों गाड़ियों सफारी और बुलेरो गाड़ी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त करके वहां से भाग निकले। साथ ही उन्होंने कहा कि धनेंद्र द्विवेदी आदतन अपराधी है, जिनका आए दिन मारपीट करना, लूटपाट करना काम है और उनके खिलाफ कई मामले थाने में दर्ज हैं। थाने में मामला दर्ज कराया भी गया है। आरोपियों के ऊपर अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही उन्हें पकड़ा गया है, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और उनके द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्या नाम है आपका? और नरेंद्र सिंह बघेल। कहाँ के निवासी हैं? ये बरौहा है, पटेरा बरौहा, पटेरा अतैला थाना पर रहते हैं। जी, अच्छा। तो ये घटना कैसे हुई आपके साथ में? ये घटना हमारे वहीं हमारा निजी काम चलता है, तो ये धनेंद्र द्विवेदी सबसे हफ्ता वसूल करते हैं। ये गुंडई करते हैं, खिलाफ कई मुकदमे भी कायम पहले से। तो ये हमारे ड्राइवर के साथ मारपीट किए, वहाँ गए, उससे काम बंद करवा रहे थे। तो बोला ठीक है, सीसी कंपनी वाले काम चालू करवाए हैं, बोले बंद कर मादर चोट। तो इसके बाद उतरे गाड़ी से और सभी लड़कों को अपने लेके और ड्राइवर के साथ सरिया से मारपीट किया। इसके बाद ड्राइवर हमको बताया, तो हम गए और थाना प्रभारी से बात किए। थाना प्रभारी बोले दादा लाई इसको FIR कर देते हैं। इसके बाद हम जब वहाँ मौके में गए तो ये लोग वहाँ सुनिश्चित तरीके से अपने लोग बैठे कुछ दूर में। जैसे हम लोग पहुँचे हैं तो सीधे वहाँ से दौड़ के गाली गुप्ता करते हुए और सीधे मारपीट में आम आधा ले जान से मारने की धमकी। और हम लोग सरिया से मारे हैं, बच्चे को मारे हैं, भतीजे को मारे हैं और जो लोग बचाव कर रहे थे उनको भी मारे हैं ये। और मेरे गाड़ी में रखे 81,000 रुपये थे, उसको लूट लिए हैं और दोनों गाड़ियों को तोड़ दिए हैं। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग हमारा 81,000 रुपये ले गए और लाखों की क्षति हुई हमारी गाड़ी की तोड़फोड़ हुई। जी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के पिछौर में छत्रसाल कॉलेज पिछौर में आज साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और आम नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। साथ ही डिजिटल सुरक्षा को लेकर सतर्क भी किया गया। बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस की सामुदायिक पुलिसिंग ब्रांच द्वारा सेफ क्लिक अभियान चलाया जा रहा है। हिम्मतपुर चौकी प्रभारी संजय लोधी और मायापुर थाना प्रभारी नीटू अहिरवार साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि डिजिटल दुनिया में सावधानी और जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। उन्होंने साइबर अपराधों की रोकथाम में जागरूकता और अपराध के शिकार होने की स्थिति में समय पर रिपोर्टिंग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधों के मामलों में गोल्डन आवर यानी पहले 1 घंटे बेहद अहम होते हैं, जिसमें राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराने से वित्तीय नुकसान की भरपाई की संभावना अधिक होती है।
साइबर विशेषज्ञ हिम्मतपुर चौकी प्रभारी संजय लोधी और मायापुर थाना प्रभारी नीटू अहिरवार ने साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पासवर्ड मैनेजमेंट आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है और सभी को मजबूत और अलग अलग पासवर्ड रखने चाहिए। उन्होंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA को अपनाने की सलाह दी, जिससे सोशल मीडिया, बैंकिंग और अन्य डिजिटल अकाउंट्स की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। उन्होंने फिशिंग अटैक्स और फर्जी लिंक पर क्लिक करने से बचने की हिदायत दी, क्योंकि ये सबसे आम साइबर धोखाधड़ी के तरीके होते हैं। वहीं हिम्मतपुर चौकी प्रभारी संजय लोधी और मायापुर थाना प्रभारी नीटू अहिरवार ने छात्रों को बताया कि किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट तुरंत की जानी चाहिए और www.cybercrime.government.in पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि युवाओं को साइबर अपराध से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए और अपने दोस्तों और परिवारजनों को भी जागरूक करना चाहिए। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। दुर्ग में लोकतंत्र के त्योहार में मतदान करने पहुंचे लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा था। सुबह से ही महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और विकलांग भी अपना मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंचे। विकलांग लोगों को लाने ले जाने के लिए बाकायदा व्हील चेयर की व्यवस्था की गई थी। वहीं बता दें कि दुर्ग निकाय क्षेत्र में 3,54,655 मतदाता हैं। कातुल बोर्ड स्कूल मतदान केंद्र में दुर्ग भाजपा महापौर प्रत्याशी अलका बागमार मतदान करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने एक विकलांग बुजुर्ग को मतदान करने में सहायता कर उसका मतदान संपन्न कराया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमलता साहू ने बोरसी स्कूल मतदान केंद्र में मतदान किया। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव सह परिवार मतदान करने पहुंचे। वहीं आदर्श मतदान केंद्र में जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे, दुर्ग आईजी रामगोपाल गर्ग, संभाग आयुक्त और जिला कलेक्टर ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। बता दें, सभी मतदान केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधा से लेकर व्हील चेयर के साथ सुरक्षा व्यवस्था की पूरी प्रक्रिया जिला प्रशासन ने सुनिश्चित की थी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर दुर्ग शहर में 55.57% मतदान हुआ। वहीं पूरे दुर्ग जिले में 4 नगर पालिका निगम, 3 नगर पालिका परिषद और 3 नगर पंचायत को मिलाकर 59.88% मतदान हुआ, जो कि 100% मतदान नहीं कहा जा सकता। बता दें कि दुर्ग भारती कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां 15 तारीख को मतगणना की जाएगी। शहर और सरकार और वार्ड जनप्रतिनिधियों के भाग्य का पिटारा 15 फरवरी को खुलेगा। ये वोट डाले हैं, क्या संदेश है आज और किस रूप में देखते हैं आज जो उत्सव चल रहा है मतदान का और ईवीएम में लगातार सभी किस्मतें कैद हो रही हैं। लोकतंत्र का ये महापर्व है। लोकतंत्र के महापर्व में जनता जनार्दन से प्रार्थना करता हूँ कि ये महापर्व में हम सबका अधिकार है, मतदान करना अधिकार है। अधिकार के साथ साथ हम अपने सुनहरे भविष्य को तय करते हैं इस मतदान के द्वारा। आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में वोट देने जरूर जाए, मतदान करने जरूर जाए। देश में माननीय मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में माननीय शाह जी के नेतृत्व सुशासन है। आप सबसे प्रार्थना है दुर्ग में भी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर और सभी पार्षदों का विजय दिलाए, यही निवेदन है। 5 साल के कार्यकाल में कैसे देखते हैं? पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार शून्यता की ओर रही। भरी बरसात में लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ता था। भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ था। अतिक्रमण की चपेट में पूरा शहर था। आज जनता उससे मुक्ति चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के महापौर पार्षद जीतेंगे और बहुत अच्छा विकास करेंगे। विकास करेंगे, क्या प्राथमिकता तय की आप लोगों ने? अगर आपकी सरकार आपकी शहर में 1 साल में माननीय विष्णुदेव साय जी ने हमारे दुर्ग नगर निगम को 250 करोड़ रुपए राशि दी है। सारे सड़कों के निर्माण के लिए, नाली निर्माण के लिए, पेयजल के लिए ये राशि आई है। आने वाले समय में मल्टी लेवल पार्किंग की, व्यवस्थित बाजार की, हाट बाजार का, सनिचरी बाजार का और लोगों के मूलभूत जो सुविधाएं उसके लिए हम काम करेंगे। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। कोलारस केंद्रीय संचार मंत्री श्रीमंत महाराजा सिंधिया के जन सुनवाई कार्यक्रम के आवागमन के दौरान कोलारस के पुरनखेड़ी प्रवेश द्वार पर श्रीमंत सिंधिया का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य ओपी भार्गव ने 8 MVA का स्वीकृत शहरवाला ट्रांसफर शीघ्र लगाए जाने, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बोरवेल स्वीकृति किए जाने, विजन सन माता मंदिर सनवारा पर हैंडपंप लगाए जाने, शिवपुरी महाविद्यालय में LLM कक्षा A स्वीकृति किए जाने का मांग पत्र सौंपा। रिटायर्ड सहकारी बैंक एवं रोडवेज सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन संशोधन कर स्वीकृत कराए जाने की समस्याओं के बारे में अवगत कराया।
स्वागत करने वालों में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष धर्मेंद्र जैन, सोहन गौड़, ओपी भार्गव, माखन गोस्वामी, मनीष शर्मा, संजीव जैन भगवत आदि लोग उपस्थित थे। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।